आज 8वीं साल के छात्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एकता पर एक एक्ट। एकता सुनने में सरल पर अर्थ में गहरा शब्द है। एकता वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम में बदल दे, और वही एकता जब अधर्म के साथ हो तो उजाले को भी अंधकार में बदल देती है। जब एकता सत्य के लिए होती है तो पांडवों की विजय होती है, पर जब एकता अन्याय के लिए होती है तो कौरवों का विनाश हो जाता है। महाभारत की सभा में भी एकता थी, पर वह एकता अधर्म की थी। सभी मौन थे, सभी एक थे, पर सत्य से नहीं, अन्याय से। यही है जीवन का संदेश। एकता सबसे बड़ी शक्ति है, पर तभी जब वह सत्य, धर्म और न्याय के साथ हो। आइए देखें कैसे द्रौपदी चीरहरण के इस प्रसंग में एकता का गलत रूप पूरी महाभारत का कारण बन गया। धर्मराज, अब तुम क्या दांव पे लगाओगे? तुम सब कुछ तो हार गए। हाँ मामा जी, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अब मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक अनमोल चीज अभी भी बाकी है। क्या? पांचाली, द्रौपदी। यदि तुम अब पीछे हट गए तो धर्मराज, तुम धर्मराज नहीं कहलाओगे। हाँ मामा जी, मैं अपनी वधू द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। हा हा हा, ये हुई ना धर्मों वाली बात। चलो खेल शुरू करते हैं। सभा में चौसर का खेल खेला जा रहा है। चौसर एक प्राचीन खेल जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गणित की गहराई को भी दर्शाता है। 4 पासे, चौकड़ी वाला पाठ और अनगिनत चालें। हर चाल के पीछे होता है जोड़, घटाव, गिनती और अनुमान का अद्भुत खेल। यह खेल हमें सिखाता है कि जैसे गणित में हर संख्या का अर्थ होता है, वैसे ही जीवन में हर निर्णय का परिणाम होता है। एक चाल आगे या पीछे और पूरी दिशा बदल जाती है। ये दांव भी हार गए। जाओ दुशासन, द्रौपदी को लेकर इस सभा में ले आओ। आप सभी को लज्जा नहीं आई क्या? आपकी पौत्र बहू के साथ ही क्या अन्याय हो रहा है? दुशासन और दुर्योधन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या? और पांडवों, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। वह अर्जुन जो मछली की आग भेद कर मुझे लेकर आया था, अब कहाँ गया वो गांडीव? कहाँ गई वो गदा? बताओ। धिक्कार है तुम्हारे अस्त्रों पर, तुम्हारे शस्त्रों पर, और तुम पर भी पांडवों। मुझे लगता था मैं वीरों की पत्नी हूँ, परंतु तब मैं नादान थी। मैं वीरों की नहीं, कायरों की पत्नी हूँ। कायरों की, वीरों की नहीं, कायरों की। अब क्यों मुंह नीचे करके खड़े हो? द्रौपदी, दुशासन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शुरू करो चीरहरण द्रौपदी का आज। सुदर्शन चक्र उठेगा ना, तब तुम सबके सर मूली के भांति कट जाएंगे। मुझे विश्वास है मेरे श्री कृष्ण अपनी बहन कृष्णा को बचाने जरूर आएंगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। यदि मेरे भक्त मुझे पुकारे तो मैं कैसे नहीं आऊंगा सखी। तुम मुझको पर प्रेम करो या ना करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तभी तो मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। ये कैसी सभा है जहाँ धर्म और अधर्म में कोई भेद ही नहीं है। द्रौपदी, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ। द्रौपदी, मुझे क्षमा करो, मैं पुत्र मोह में खो गया था। मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा। आप यह सब कुछ तो लौटा देंगे, परंतु आप मेरा मान कैसे लुटवाएंगे पिताश्री? मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मैं दुशासन के खून से अपने केश नहीं धो लेती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। द्रौपदी का चीर हरण हो, जिसके वजह से पूरे कुरु वंश का नाश हो गया। क्या आप सभी में से कभी भी किसी के मन में भी ये सवाल नहीं